हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए असाइनमेंट्स। तो देखिए, जो भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पे असाइनमेंट दिए जाते हैं। तो इसका जो फ्रंट पेज है वो आप कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप ऊपर कॉलेज का नाम लिखेंगे अपना, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे असाइनमेंट किस चीज़ के ऊपर है, टॉपिक का नाम लिखेंगे। जैसे कि ये टॉपिक है साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड टेस्ट, ठीक है। ये टॉपिक का नाम हो गया आपका। उसके बाद आपने लिखना है सबमिटेड बाय, कौन इसको सबमिट कर रहा है। उसके अंदर आपको अपना नाम, नर्सिंग का ईयर और रोल नंबर, ये सारी चीज़ें लिखनी होती हैं। उसके बाद है सबमिटेड टू, आप ये जो असाइनमेंट है वो बना के किसको सबमिट कर रहे हैं, आपने यहाँ पे अपनी मैडम का नाम लिखना है और वो किस चीज़ की लेक्चरार हैं वो आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट आपने लिखना है सबमिटेड ऑन, डेट आपने यहाँ पे मेंशन करनी है, किस डेट को आप ये असाइनमेंट बना के सबमिट कर रहे हैं अपने डिपार्टमेंट के अंदर। नेक्स्ट पेज पे आप लिखेंगे साइकोलॉजिकल असेसमेंट क्या होती है, उसकी डेफिनेशन आपने लिखनी है। तो यहाँ से आप डेफिनेशन देख सकते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। डेफिनेशन के बाद आप क्या लिखोगे कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट के अंदर आगे क्या चीज़ आती है, साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो टेस्ट की भी आप पहले डेफिनेशन लिखोगे, ठीक है। दो डेफिनेशन यहाँ पे आपको दिखाई गई हैं। उसके बाद आप लिखोगे करेक्टरिस्टिक्स, साइकोलॉजिकल जो टेस्ट हैं उनकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे कि जो भी टेस्ट है वो कैसा होना चाहिए, स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, टेस्ट का एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे लिखी गई हैं ये सब आपने मेंशन करनी है। तो ये नेक्स्ट जो है आपकी टेस्ट नॉर्म, रिलायबिलिटी, ठीक है, वैलिडिटी। तो इस तरीके से आपके टेस्ट होने चाहिए, ये टेस्ट की आपकी करेक्टरिस्टिक होगी। उसके बाद है क्लासिफिकेशन, देखिए ये ऐसे आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट, ठीक है। अब आपने क्या करना है, साइकोलॉजिकल जो टेस्ट हैं उनको क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है, क्लासीफाई कर दिया है। किसके बेस पे यहाँ पे इन्होंने किया है, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। उसके हिसाब से 4 साइकोलॉजिकल टेस्ट आपके यहाँ पे बताए गए हैं, ठीक है। इंडिविजुअल एंड ग्रुप टेस्ट, स्पीड एंड पावर टेस्ट, कंप्यूटर असिस्टेड टेस्ट, पेपर पेंसिल एंड परफॉर्मेंस टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए क्या क्लासिफिकेशन है आपकी। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेस ऑफ नॉलेज, स्किल एंड एबिलिटीज़, ठीक है। जो टेस्ट हैं उनकी जो आपकी क्लासिफिकेशन है वो इस बेस पे की गई है, किसके बेस पे, टेस्ट ऑफ नॉलेज, स्किल एंड एबिलिटी। तो देखिए ये इतनी तरह से आपका यहाँ पे क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। अलग अलग अचीवमेंट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलिजेंट टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट, ऑक्यूपेशनल टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, स्पेसिफिक क्लिनिकल टेस्ट, स्टैंडफोर्ड बीनट इंटेलिजेंट स्केल। तो ये सारी क्लासिफिकेशन की गई है, ठीक है। इस तरीके से आप इनको बना सकते हो, बहुत ही अच्छा रिप्रेजेंट किया है इसके अंदर। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ आपने इसके अंदर लिखनी है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट, ठीक है। तो एक असाइनमेंट के अंदर ये सारी चीज़ें आपने लिखनी होती है। तो यहाँ पे अब आप सारे प्रिंसिपल्स लिखोगे कि साइकोलॉजिकल टेस्ट के क्या क्या आपके प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। प्रिंसिपल्स लिखने के बाद आप क्या चीज़ लिखोगे, पर्पज़ ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट, ठीक है। क्या पर्पज़ रहता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट क्यों किए जाते हैं उनका। तो ये सारे आपके क्या आ गए यहाँ पे, पर्पज़, ठीक है। पर्पज़ लिखने के बाद अब आगे आप क्या लिखोगे, ये सारे आपके पर्पज़ हो गए। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट, ठीक है, कि साइकोलॉजिकल टेस्ट कैसे कैसे डेवलप हुए हैं। तो ये बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। इस तरीके से आप इस कॉलम को लिख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए पूरा बहुत अच्छे से इसको लिखा गया है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्या चीज़ आपने लिखनी है। तो नेक्स्ट लिखना है आपने यूजेस ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट, ठीक है, कि आपके जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है वो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। तो देखिए ये सारे यहाँ पे इस पेज पे आपके क्या लिखे गए हैं, टेस्ट के यूजेस लिखे गए हैं, ठीक है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। देखिए नेक्स्ट जो चीज़ आपने इसके अंदर लिखनी है वो है लिमिटेशंस। अब जो ये साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं इनकी ड्रॉबैक्स क्या हैं, ठीक है, कमियां क्या क्या हैं। तो जैसे कि नो टेस्ट इज़ कम्प्लीटली वैलिड और रिलायबल, कि कोई भी टेस्ट इनमें से कम्प्लीटली वैलिड नहीं है। क्यों, क्योंकि जो ह्यूमन का साइकी है, बिहेवियर है, वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए हमेशा ही अनसर्टिनिटी बनी रहती है। तो ये इसकी एक ड्रॉबैक होगी, डिसएडवांटेज होगी, लिमिटेशन आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। और क्या है, मैनी एप्लीकेंट एक्सपीरियंस कंसिडरेबल टेस्ट एंजाइटी, ठीक है। कुछ लोगों को क्या होता है, एंजाइटी होती है जब भी वही टेस्ट परफॉर्म करते हैं। नेगेटिव एटीट्यूड रहता है टुवर्ड साइकोलॉजिकल टेस्ट, क्योंकि आपको पता है अगर किसी को आप ये टेस्ट करने के लिए बोलोगे तो उनको लगेगा कि क्या हम पागल हैं जो हमारे साइकोलॉजिकल टेस्ट किए जा रहे हैं। तो नेगेटिव एटीट्यूड रहता है टुवर्ड इनके।
नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंटरप्रिटेशन इज़ डन ओनली बाय द क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट। और ये जो टेस्ट हैं ये अच्छे से एडमिनिस्टर करने और इंटरप्रिटेट करने वो कौन ही कर सकता है, सिर्फ एक क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट ही कर सकता है। हर कोई परफॉर्म नहीं कर सकता इन टेस्ट को अच्छे से, और ना इनका रिजल्ट कोई अच्छे से बता सकता। तो इसके लिए हमें एक क्वालिफाइड सर्टिफाइड साइकोलॉजिस्ट चाहिए। इसीलिए ये भी एक लिमिटेशन है कि ये टेस्ट हम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो हमने हेडिंग बनानी है वो है रोल ऑफ अ नर्स। ठीक है, तो अब नर्सेज का इन टेस्ट के अंदर क्या रोल रहता है वो आपने यहाँ पे लिखना है कि नर्सेज शुड बिकम फेमिलियर विद मैनी स्टैंडर्डाइज्ड। नर्सेज को मतलब क्या होना चाहिए, जो भी ये साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं उनसे क्या होना चाहिए, फेमिलियर होना चाहिए, उसको ये सारे टेस्ट आने चाहिए। ठीक है, द टेस्ट विल हेल्प इन प्रोवाइडिंग केयर एंड प्रोवाइड मेजरेबल इंडिकेटर फॉर ट्रीटमेंट आउटकम। ये टेस्ट मतलब किस लिए ज़रूरी हैं, ये इंडिकेटर्स बताएंगे ट्रीटमेंट का। ठीक है, ये हेल्प करते हैं एक पेशेंट को अच्छे से केयर प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट है द नर्स शुड हैव नॉलेज अबाउट ऑल द साइकोलॉजिकल टेस्ट। नर्स को पूरी नॉलेज होनी चाहिए। द नर्स शुड री एश्योर अबाउट सेफ्टी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, तो नर्स को क्या करना है, जो भी वो टेस्ट परफॉर्म कर रही है जिस भी पेशेंट के ऊपर, तो नर्स को पेशेंट को रीएश्योर करना है, यानी यकीन दिलाना है, भरोसा दिलाना है कि उनकी जो बात है वो सेफ़ है और कॉन्फिडेंशियल है, ये किसी और के साथ शेयर नहीं की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है आपने बनाना है वो है बिब्लियोग्राफी का। ठीक है, तो बिब्लियोग्राफी का आप पॉइंट जब लिखोगे तो आपको पता है बिब्लियोग्राफी में आप ये चीज़ लिखते हो कि आपने ये जो भी मटेरियल इसके अंदर लिखा है वो कहाँ से लिखा है। तो आप अपनी बुक का नाम लिखोगे यहाँ पे, जैसे कि आर श्रीवाणी। किस चीज़ की टेक्स्ट बुक है ये आपकी, साइकोलॉजिकल फॉर नर्सेज। सेकंड एडिशन है, जेपी ब्रदर एंड मेडिकल पब्लिशर्स ने ये पब्लिश की है। पेज नंबर यहाँ से यहाँ तक हमने क्या किया है, रिटर्न किया है। ठीक है, सेकंड आप लिख सकते हो कि हमने गूगल की हेल्प ली है और वहाँ से ये मटेरियल सर्च किया है। तो अगर इस तरीके से आप अपना असाइनमेंट बनाते हो तो आपको काफ़ी अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि ये जिस भी बच्चे ने बनाया है उसको 10 में से 8 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, सो आई होप ये जो आपका असाइनमेंट है इससे आपको हेल्प मिले। ठीक है, कैसे कैसे आपको परफॉर्म करना है। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ।